हम हैं धनबाद के पब्लिक स्कूल, नहीं मानेंगे सरकार का आदेश। शायद यही बात चल रही है धनबाद के स्कूल संचालकों के मन में। अगर ऐसी बात नहीं होती तो क्या वो धनबाद जिला शिक्षा विभाग के पत्रों का समय पर जवाब नहीं देते। मामला यह है कि यहाँ के पब्लिक स्कूल झारखंड सरकार के आदेश को मानने के मूड में ही नहीं है। सरकार ने यह आदेश दे रखा है कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाए, लेकिन धनबाद में तो कोरोना काल से पहले की तरह फीस बेधड़क लिया जा रहा है। जो बच्चे फीस देने में लाचार हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित रखा जा रहा है। इन्हीं सब मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने पब्लिक स्कूलों को पत्र लिखा था, लेकिन कई स्कूलों ने तो एक नहीं कई पत्रों का जवाब तक समय पर नहीं दिया। जब स्कूलों की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई गई तो 66 सीबीएसई और 11 आईसीएसई स्कूलों को विभाग ने शोकॉज किया है। शोकॉज में कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि जवाब नहीं आने पर नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर इन स्कूलों ने अपना जवाब भेजा है। बता दें कि झारखंड सरकार ने 25 जून 2020 को पारित आदेश में कहा था कि कोई भी पब्लिक स्कूल के बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य चार्ज नहीं लिया जाएगा। सभी अधिकारियों को ऐसे सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया था। इधर स्कूलों में अपनी फरियाद लेकर रोज परेशान अभिभावक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। देखिए क्या है पूरा रिपोर्ट। धनबाद के पब्लिक स्कूल सरकार के आदेश को मानने के लिए तैयार तो हैं ही नहीं, और ख़ास तौर पे कोरोना काल के दौरान जब सरकार ने सख्त तौर पर ये आदेश जारी किया था कि कोरोना काल के दौरान जो भी स्कूल संचालक हैं उन्हें ट्यूशन फ़ी के अलावा अन्य किसी भी तरह के शुल्क नहीं लिया जाना है। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उपलब्ध है झारखंड अभिभावक महासंघ के सचिव मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, पहले तो स्वागत है आपको न्यूज़ पोस्ट में। बहुत धन्यवाद। ये मुद्दा जो है गंभीर है। 25 जून 2020 को यह आदेश जारी किया गया था, और यह आदेश जो जारी हुआ था तीनों पक्ष के साथ अलग अलग बैठक की गई थी। इसमें सरकार भी थी, सरकार के विभागीय मंत्री भी थे, अभिभावक संगठन के पदाधिकारी भी थे, और साथ में स्कूल प्रबंधन के साथ अलग से बैठक हुई थी। बैठक होने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि केवल शिक्षण शुल्क कोरोना काल में लिया जाएगा जब तक कि स्थिति पूर्व की भांति सामान्य नहीं हो जाती। तो यह आदेश पिछले साल का है और वो आज भी प्रभावी है, केवल कंडिका 1 को लेकर। उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 20-21 में किसी भी तरह का शुल्क का वृद्धि नहीं होगा, लेकिन वर्तमान सत्र में 2 से लेकर 9 तक का सारा आदेश प्रभावी है। इस क्रम में स्कूल लगातार विवाद को पैदा करता रहा है। अच्छा, ये कौन कौन से स्कूल बड़े स्कूल हैं जो नामी स्कूल, देखिए, जिन्होंने सिर्फ अभी ट्यूशन फी लिया, बाकी फी माफ़ कर दी, और कुछ जो ले रहे हैं? देखिए, इसमें बड़े स्कूल जो पिछले साल थे लगभग सभी उसमें थे, और चाहे वो दिल्ली पब्लिक स्कूल था या डीएवी स्कूल था या धनबाद पब्लिक स्कूल था या अन्य जो सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल जैसे स्कूल थे, सभी ने पिछले साल इस आदेश का पालन किया। इस क्रम में कुछ अभिभावक ने उस आदेश के जारी होने के पहले डीएवी जैसे संस्थान में अपने फीस जमा कर दिए थे, एनुअल चार्ज और अदर चार्ज भी। तो तत्कालीन प्राचार्य जो डॉक्टर आर के सिंह थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्र जारी किया था कि जिन अभिभावकों ने फीस जमा कर दिया है अगले साल उसको एडजस्ट कर देंगे। डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले दोनों की बात सुनिए। उसको दोहरा मेहनत करना पड़ रहा है, और इनको सैलरी देने के लिए हम लोगों ने उस समय प्रिंसिपल्स को ये सबको बोला है कि सिर्फ ट्यूशन फ़ी लें। ट्यूशन जो आपका एक तर्क होगा कि सर जो एनुअल फीस आप लेते थे, एनुअल फीस वो न लिया जाए। वो जो एनुअल फीस है, फीस को कम करने के लिए ही हम लोगों ने ट्यूशन फ़ी मंथली जो रखा है, वो मंथली 12 महीने की फ़ीस है। एक मिनट। और वो जो एनुअल चार्ज है वो ट्यूशन फ़ी का पार्ट है, वो सैलरी का पार्ट है। एक भी डीएवी इज एन ऑडिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ऑडिट होता है इन स्कूलों का। बीसीसीएल के कोलैबोरेशन से या टाटा के कोलैबोरेशन से ये सारे स्कूल्स यहाँ हैं, इनके ऑडिट होते हैं। सैलरी के अलावा आपसे अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया है तो एडजस्ट करेगा प्रिंसिपल। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप दूसरे स्कूलों से अभी कुछ देर पहले मुझसे डिस्कस कर रहे थे। वही बढ़ाएंगे सर, ज़्यादा नहीं। जो
जो कि टीचर्स की डीए देने के लिए, इंक्रीमेंट देने के लिए, जिससे पूरा हो जाए 10%, वही फीस बढ़ेगी। टाइम में आप देखें, अगर आप देखेंगे एडमिशन जब आप 11th में लेते हैं, 9th में या 6th में, 4th में, तो जो आप फीस देते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्कूल्स बहुत कम है। री एडमिशन डीएवी में 0 है, 1 रुपया नहीं लगता। अगर ऐसा व्यक्ति आए जिसको कि वाकई आर्थिक कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो तुरंत प्रिंसिपल्स को ये आदेश है कि उसकी बात सुनो भाई, उसकी बात सुनना चाहिए आपको। कि एनुअली जो लेते हैं, तो एनुअली हम लोग जो है सैलरी का पार्ट जो लेते थे वो लिया हुआ है। सारे स्टाफ को सैलरी दी गई है 100%। बंद नहीं था, कम कोरोना काल में कभी ऑनलाइन क्लासेस चली, सारे अध्यापक आए और सारे ऑन रोल हैं, रेगुलर स्टाफ है, किसी को हटाया नहीं जाता। स्कूल का सैलरी का खर्चा कभी घटा नहीं। ठीक है, सरकार का आदेश है, वो आदेश का पालन करेगा। जो देने का स्थिति नहीं है, जो आया उसको उस तरह से समय दिया गया। या अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिनके फीस नहीं आए हैं, उनको किसी को कोई तकलीफ नहीं दी गई। 2 साल का जबरन किसी से 50,000 जबरन किसी से नहीं लिया जा रहा है, उसको किस्त में लिया जाएगा अगर नहीं दे पाया तो। जो 10वीं कक्षा के बच्चों का फॉर्म भरा जा रहा है, हाँ जैसे वो फॉर्म भर रहा है, हाँ 225 रुपये का जब वो रजिस्ट्रेशन चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा उस पर ऑलरेडी 2000 का घुस जा रहा है एनुअल चार्ज, यानी वो 4150 रुपये। नहीं, वो फीस जो लगना है वही लग रहा है। और किसी को तकलीफ है तो वो आके हमसे जो है उसका कि हम बाद में देंगे या जो भी देंगे, जैसे भी देंगे वो है। और उसके बाद भी अभी बाद में देने के बाद जो हैव नॉट्स है, जो देने की स्थिति में, कैसे देगा? देने की स्थिति में मान लीजिए बाद में स्थिति सुधरेगी, थोड़ा ऐसे थोड़े है। जो यहाँ इन्होंने एडमिशन, उसके लिए भी तो अभिभावक के लिए भी तो आया था, हाँ, उसकी भी तो नौकरी गई है। नहीं, जिनकी संकट आई है उसको जो है समझा गया है। वैसे यहाँ तो दिक्कत है कि जो वेतन वाले हैं, पूर्ण वेतन वाले हैं, जिनके इंक्रीमेंट भी लगे, वो भी जो है नहीं दिए हैं। इस मामले को लेकर हम जिला शिक्षक अधीक्षक के पास भी गए, तो जिला शिक्षक अधीक्षक क्या बयान दे रहे हैं, उनके बयान को सुनिए, तब आपको समझ में आएगी कि जिला प्रशासन, सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। हमको तो कई डीसी सर के पास से भी आई थी, तो एक हम हियरिंग किए थे कि भाई ये तो अब हम दूसरा दृष्टांत पर जाते हैं कि आपको 2 बरस के अंतर्गत कोई फीस नहीं बढ़ाना है, जो आपका फीस है वही है। जब 2 आपको, वही तो हम बोल रहे हैं ना, हमको पूरा बतवा को सुनबे न कीजिएगा तो हम कैसे क्या करें। तो वो एक स्कूल का आया कि यहाँ पर जो है 66% जो है स्कूल बढ़ा दिया, जबकि स्कूल का अधिकार है आपको मात्र जो है 10% से अंदर बढ़ाने का। तो ऑनलाइन, अरे भाई ऑनलाइन क्लास अब अभिभावक एंड्रॉयड फोने नहीं रहेगा। अब जुलाई के बाद क्लास ऑनलाइन भी जुलाई के बाद हुए, जुलाई से पहले नहीं हुए। मैं अब 20 की बात कर रहा हूँ, 2020 में भी जुलाई के बाद हुए हैं। हाँ, तो क्लास अगर स्कूले नहीं लिया है तभी वो तो पूरा सब। हाँ, तो वो हमको दे लो, वो तो दे, हम आपको सामने पूछेंगे। अभिभावक कोई स्पेसिफिक हमको साक्ष्य सहित जो है लिखित रूप से दें। हम तो उसको बुला करके हम रिव्यू किए हैं कोयला नगर को। मतलब वो फी के अलावा अन्य एनुअल चार्ज भी ले रहे हैं, ट्यूशन फी के अलावा अन्य एनुअल चार्ज भी जोड़ रखा है। और जब इसके बारे में उनको द न्यूज़ पोस्ट ने बताया तो वो कह रहे नहीं, वो भी इसका पार्ट है। जब पार्ट है तो उसमें सम्मिलित क्यों नहीं है, बल्कि ट्यूशन फी के अंतर्गत जो अन्य चार्ज जोड़े गए हैं वो उसी का पार्ट है, अलग अलग भले बताई जा रही है। देना तो पड़ेगा, रो के दे, गा के दे, हंस के दे, जैसे हो देना पड़ेगा। देखिए, यह लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास है। अगर कुछ लोग लोकतंत्र को दरकिनार करके अपनी मनमानी करने का प्रयास करेंगे तो इस देश में नहीं चलेगा। 14 विद्यालय जो धनबाद में हैं, जिसमें से 12 विद्यालय डीएवी संस्था के अंदर संचालित हो रही है। 2 विद्यालय जो है वो धनबाद पब्लिक स्कूल और केजी आश्रम, उनका एक अलग ट्रस्ट है। ये 14 मिलकर एक दबाव बना रहे युवा को, देखते हैं कहाँ तक हम सफल हो जाते हैं। कुल मिलाकर कहिए तो अब जिला प्रशासन को और सरकार को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि शिक्षा जो है वो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार ये तभी पूरा होगा जब सरकार इन अधिकारों को पूरा कराने के लिए गंभीरता से अपने नियमों का पालन कराए, वरना स्कूल इसी प्रकार से मनमानी करते रहेंगे, अभिभावकों पर दबाव बनाते रहेंगे और अभिभावक इसी प्रकार से परेशान हाल होते रहेंगे। अब देखना है कि आगे होता क्या है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।